दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर 5 दिसंबर को अतुल सर जो है बीपीएससी के चेयरमैन एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें तमाम मुद्दों पे सवाल किया गया और तमाम मुद्दों की जानकारी दिए और TRE 2 के जो है सो एग्जाम के रिलेटेड भी बहुत सारे जानकारी दिए। इस बीच जो है सो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है उस पर भी बहुत जो है जानकारी उन्होंने दिया और वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया, कितने सीट है, अभी कितने सीट पे रिजल्ट आएगा, कब तक जारी करेंगे, इन तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन इस बीच जो है सो जिसका भी जो भी कैंडिडेट जो है जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे वो सेकेंड लिस्ट का अगर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसको निराशा हाथ लगा होगा। तो जानिए क्या है पूरा मुद्दा और कंप्लीटली देखिएगा, सारी जानकारी को समझेंगे। उन्होंने देखिए एक जो है सो बड़ी मुद्दा ये बताई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और पहली बात कि वेटिंग लिस्ट में क्या अंतर है। तो इन्होंने ये दो मुद्दा बनाया पहले। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, अभी जो आपका मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियाँ खाली हुआ है तो उसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जोड़ेंगे, इन्होंने सीधे सीधे बोले। और वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है वो कहते हैं कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा जैसे वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है तो हम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। और इसमें देखिए और कितने जो है सो अगर जो भी कैंडिडेट योग्य है अगर वो किसी भी कारणवश ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर त्यागपत्र दे रहे हैं, अभी आप सुने होंगे कि जो है सो न्यूज़ 18 पे ही एक खबर दिखाया गया है जिसमें बताया गया कि लगभग में 100 से अधिक जो है सो यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो अभी त्यागपत्र दे रहे हैं DEO में। तो ये सीट भी तो खाली होगी, तो ये सीट सब जो है सो वेटिंग लिस्ट के कैटेगरी में यानी जो अगले जो भर्तियाँ आएगी तो उसमें जो है सो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ये आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। और रही बात जो है सो 1,20,000 को भर्ती के जो है सो मेरिट लिस्ट निकाला गया था उसमें से आपको पता होगा कि 1,10,000 ही जो है सो ज्वाइन किए थे छात्र और जो मतलब जो है सो 2 नियुक्ति पत्र जो है सो बांटा गया था और फाइनली ज्वाइन तो लगभग में 90-95 हज़ार के समथिंग में यानी 1 लाख के समथिंग में मान सकते हैं आप कि ज्वाइन करेंगे 7 दिसंबर तक। तो यहाँ पे लगभग में सीधे सीधे 20,000 का लगभग में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो कैंडिडेट सब जो है तो उसको जो है सो वेटिंग लिस्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कैटेगरी में। ये अतुल सर जी का कहना है। तो यहाँ पे इतनी ये जो सीटें बच रही है तो उस पर जो है सो वेटिंग लिस्ट ना हम लोग जारी करेंगे ना हम लोग को जारी करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग वेटिंग लिस्ट सीधे तौर पे यहाँ पे नहीं जारी करेंगे, इसका कहना यही है। तो जारी करेंगे कितने पे, तो मात्र अभी 4700 पे। और रही बात कि जो है सो जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पे फर्जी पकड़ा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में गलत है या फिर जो है सो यहाँ पे जो किसी भी कारण से वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं यानी योग्य नहीं है, तब उस कंडीशन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे हम उस कैंडिडेट का। तो जो है सो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे जारी होने की संभावना है, कहाँ पे जारी होने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो कब तक जारी होगा, क्योंकि ये भी बहुत सवाल जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो पूछा जा रहा है कि जो है सो आखिर कब तक जारी होगा। तो देखिए उन्होंने जो है सो एक ही बात बताया है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, हमारा जो है सो प्राइमरी रिजल्ट तो है नहीं जो इसको हम प्राथमिकता दें। ये हमारे जो है सो आयोग में जो है बहुत ऐसे रिजल्ट हैं जो अभी पेंडिंग है, उसे रिजल्ट देना हमें सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो इसे हम जो है सो सेकेंडरी में शामिल करेंगे ना कि प्रायोरिटी में। और TRE 2 का भी आपको पता है कि एग्ज़ाम चल रहा है। और उस दौरान जैसे एक बात और जो है सो उन्होंने कहे कि जैसे हम हो सकता है कि जो है सो 1 दिन में जारी करें, आज भी जारी कर सकते हैं, हम जब भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे हम जारी कर देंगे, 1 सप्ताह के बाद भी हो। और एक बात के बारे में और चर्चा की उन्होंने कि देखिए अगर हम TRE 2 के साथ जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो इसका कितना बेनिफिट है। इन्होंने बेनिफिट गिनाया ये कि अगर मान के चलिए कोई कैंडिडेट है यहाँ पे सप्लीमेंट्री DOB की वजह से कोई भी कैंडिडेट है सो छटा रहा है, तो उसमें भी जो है सो इसका TRE 1 में भी जो है सो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, और मान के चलिए TRE 2 में भी इसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं पे तो वो फिर जो है सो एक जगह ही ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे एक सीट खाली रह जाएगी। तो उस कंडीशन में इन्होंने एक सुझाव दिया कि जो है अगर हम TRE 2 में के साथ साथ अगर जो है सो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें तो बेनिफिट देखिए, बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे किसी एक कैंडिडेट का जो अगर दोनों जगह रिजल्ट हो रहा है तो हम किसी एक यानी TRE 2 में इसका रिजल्ट हो रहा है तो हम सप्लीमेंट्री में रिजल्ट में किसी और कैंडिडेट का दे देंगे, तो उस कैंडिडेट का जो है सो यहाँ पे जैसे लाइफ सिक्योर होगा और यहाँ पे उस कैंडिडेट का जैसे अधिक नियुक्तियाँ होगी और जो है रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तमाम मुद्दों के बारे में चर्चा अतुल सर जी है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले आना चाहिए या फिर टीआरई 2 के साथ ही आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उन्होंने फिर एक बात और भी कही उसके बाद कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मीडिया वाले यानी पत्रकारगण से भी कहे कि आप लोग भी कहेंगे कि इसमें जैसे क्या गड़बड़ी हो रही है, कितना क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, तो आप लोग भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो इसीलिए हम जब इसके लिए तैयार हो जाएंगे तब जो है सो हम इसके जारी कर देंगे। और ये पुष्टि नहीं होता है कि जो है सो क्या एक साथ ही जो है सो टीआरई 2 के साथ ही जारी होगा, इसका अभी कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि आप पेपर की खबर में आप देखेंगे तो आपको सीधे तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है, लेकिन इसका जो है सो आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से 100% पुष्टि तो जो है सो अतुल सर भी नहीं किए हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं जैसे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी जानकारी है तो ये सबसे पहले देने का काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी जो है सो जानकारी दिए थे कि 4 से 5 तारीख तक जो है हर हाल में जारी कर दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी 3 से 4 के बीच में शायद। तो वहाँ पे इस भी जैसे यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं वो अभी आप देखेंगे, उसका ट्वीट आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 दिसंबर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी 9 बजे के रात के समथिंग में ये ट्वीट किया गया। और यहाँ उन्होंने क्या कहा है ये देखिए, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थियों की मनोदशा क्या होगी समझ सकता हूँ। दरअसल बात यही सही है क्योंकि वो बहुत अभी निराश है। मुझसे भी बहुत लोग नाराज़ होंगे क्योंकि ये इनको भी ये जानकारी दिए थे कि जैसे 1 से 2 दिन में हो जाएगा जारी, लेकिन नहीं हुआ इसीलिए। और लेकिन समझना होगा कि रिजल्ट जारी करने का अधिकार तो आयोग को ही है, ये भी बात सत्य है। न तो शिक्षा विभाग जारी करेगी न कोई जारी कर सकता है, केवल आयोग ही जारी कर सकता है रिजल्ट। शिक्षा विभाग तो केवल रिक्तियां देंगे। विश्वास रखिए कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं है, मुझ पर अगर भरोसा करते हैं तो आज रात 1 बजे से कल तक परिणाम जरूर आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझ पर अगर विश्वास है तो 1 बजे यानी जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 6 दिसंबर तक निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है सो रजनीश जी का दावा है, न्यूज़ 18 के जो वरिष्ठ आप कह सकते हैं पत्रकार, तो ये एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस बीच जो है सो 7 दिसंबर तक जो है सो जो भी कहीं पे जो है सो कार्यरत है तो वो भी जो है सो रिजाइन करके वहाँ से, और यहाँ पे 7 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है ज्वाइन करने का। तो फाइनल जो है कितने ज्वाइन करते हैं वो 7 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी कुछ भी इस पे लेकर जो है सो आपके सवाल है तो निश्चित रूप से कमेंट्स करिए ताकि जो है सो आपके सवालों का जवाब हम दे सकें। और इस पे जो कोई भी कन्फ्यूजन है तो निश्चित रूप से बता देंगे। तो वीडियो में जो है सो लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल पर नए पुराने अभी तक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक ये जो है सो न्यूज़ पहुँचे और आपको सभी जानकारी से जो है सो खबर मिले आपको। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।